हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे इजराइलियों की प्रथम जनगणना के बारे में। हालेलुया। इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनेन के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना, जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों। उन सबों को उनकी दलों के अनुसार तू और हारून गिन लें, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष हों। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से सद्रूअर का पुत्र एलीसर, सिमोन के गोत्रों में से सूरी सेधे का पुत्र शालूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अमीम नदाब का पुत्र हनसोर, इस्साकार के पुत्रों में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्रों में से हेनोन का पुत्र एलीआबार। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अम्मूद का पुत्र एलीसमा, और मनश्शेस के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्रों में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अबीसदेद का पुत्र अहीएजर, आशोर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगियल, गाद्र के गोत्र में से दुयेल का पुत्र एलियासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाल का पुत्र आहिरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों का प्रधान होकर बुलाए गए वे ही यही हैं, और ये इजराइलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनके साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवाए के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीने के जंगल में उनकी गणना की। इज़राइल के पहलोटों रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 86,500 थे। सिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरां के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद्र के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,600 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 14,600 थे। ईसाकार के वंश
के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्रों के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शेस के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शेस के गोत्र के गिने हुए पुरुष 20,200 थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्रों के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 प्रधानों ने, जो अपने अपने पितरों के घरानों के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने हुए और वे सब गिने हुए पुरुष मिलकर 6,03,500 थे। इनसे लेवी अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इज़राइलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल समान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें से टहल भी किया करें और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब निवास के आगे ले जाना हो, तब तब लेवी उसको गिरा दें, और जब निवास को खड़ा करना हो, तब लेवी उसको खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इज़राइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि इज़राइलियों की मंडली पर मेरा
कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी। इज़राइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।